टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको अभी शुरुआत कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यूट्यूब से तैयारी हो जाएगी। नहीं बच्चों, यूट्यूब से आप तैयारी नहीं कर पाओगे। सर 8 पॉइंट्स पर अगर आप अभी से काम करना शुरू कर दें तो आप बन सकते हैं 2027 का टॉपर। सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना चाहिए। तो क्लास 10th में कमी रह गई थी उसे क्लास 12th में दोहराना नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों ये चीज बहुत खतरनाक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का एक विशेष वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि आप सभी लोग क्लास 11th की पढ़ाई प्यारे बच्चों या तो बहुत अच्छे से कंप्लीट की है या तो उतनी अच्छे से कंप्लीट नहीं की है। परंतु प्यारे बच्चों आपके मन में क्लास 12th की तैयारी को लेकर बहुत सारे सपने हैं। आप चाहते हैं कि क्लास 12th 11th आपका जैसा भी गया हो, क्योंकि क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम है और आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जब 2027 में आपका बोर्ड एग्जाम हो तो उस समय आपका रिजल्ट बच्चों एकदम बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा रिजल्ट हो ताकि आपके आसपास के लोग आपसे पूछे कि भाई ऐसा तुमने कैसे कर लिया। और आपके मन में यह भी है जो क्लास 10th में कमी रह गई थी उसे क्लास 12th में दोहराना नहीं है, क्लास 12th में एक अच्छा रिजल्ट लाना है। तो बच्चों चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप क्लास 12th परीक्षा 2027 में जो आपका होने वाला है उसकी तैयारी आपको कैसे शुरू करनी चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगा और ये मेरा पहला वीडियो 2027 के लिए, तो इसके लिए मैं खुद को बच्चों बधाई देता हूं, है ना। और आप सभी इस वीडियो को बहुत शांति से, हो सके तो ईयरफोन लगाकर पूरे मन लगाकर सुनना, क्योंकि ये वीडियो डिसाइड करेगा कि आप क्लास 12 2027 में कैसा परफॉर्म करने वाले हो, है ना। बिहार बोर्ड का लोगो आपने देख ही लिया होगा बच्चों, ये बिहार बोर्ड के लिए है। और चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, यानी आपका जो इंटर साइंस से हो रहा है, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना चाहिए। तो चलिए बच्चों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के बच्चों देखते हैं। सबसे पहला हम आपको आज बताने वाले हैं टॉपर प्लान 2027। अगर आप 2027 में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको अभी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 सबसे पहले बुक्स, नंबर 2 हमारे सिलेबस, तीसरा राइट सोर्स, यानी कि आप जो पढ़ने वाले हैं उसके राइट सोर्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारा ड्रीम और टॉपर्स इंटरव्यू, और नेक्स्ट है रूटीन, नेक्स्ट है बच्चों नोट मेकिंग हैबिट्स और कंसिस्टेंसी। इन अगर 8 पॉइंट्स पर अगर आप अभी से काम करना शुरू कर दें तो आप बन सकते हैं 2027 का टॉपर। तो बच्चों चलिए हम एक एक करके डिसाइड, है ना, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों बुक्स, है ना। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो क्लास 12 की तैयारी बहुत हड़बड़ी में कर लेते हैं। आप प्लान कीजिए अच्छे से, 1-2 दिन का समय लीजिए। और मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा आप भेड़ चाल मत चलिए। ये मत देखिए कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, ये मत देखिए कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, बस ये देखिए कि आपको क्या करना है। आप 2027 में अपने आप को रिजल्ट में कहां देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो भी जरूरी बुक्स हैं, जो क्लास 12 के लिए जरूरी बुक्स हैं बच्चों, NCERT की बात करें या मेरे बच्चे कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह भी अगर आपको पढ़ने हैं तो उन बुक्स को सबसे पहले आप प्यारे बच्चों परचेज करें। क्लास शुरू करने से पहले आपके पास सभी बुक्स होने ही चाहिए, है ना। मैं देखता हूं कई बार बच्चे बिना बुक्स के, है ना, बिना बुक लिए अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब आपके पास सारे बुक्स हो जाएं तो सबसे पहली बात आप जाने सिलेबस, यानी जो जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में। इंतजार ना करें कि भाई टीचर नया सेशन स्टार्ट करेगा, आपको हर चीज बताएगा। इतने समझदार तो आप हैं कि लास्ट ईयर भी जब शिक्षक ने अपना सिलेबस स्टार्ट किया होगा तो वहां पर सिलेबस के बारे में अच्छे से ज्ञान दिया होगा। तो बच्चों सबसे पहले हर सब्जेक्ट के सिलेबस को जाने। किसको जाने? हर सब्जेक्ट के सिलेबस को जाने कि भाई अगर मैथ्स अगर मेरा है तो मैथ्स में मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं, कौन ना किस चैप्टर का कितना वेटेज है। फिजिक्स पढ़ना, हिस्ट्री अगर हमारा है आर्ट्स वालों का, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कॉमर्स का बीएसटी ईपीएस है, तो हमारा कौन मतलब सिलेबस क्या है ना। तो सबसे पहले बच्चों एक बार अच्छे से बुक सब परचेज करें, और दूसरा बच्चों सिलेबस के बारे में अच्छे से पहले जान जाएं। उसके बाद आते हैं राइट सोर्स। राइट सोर्स में क्या क्या आता है? राइट सोर्स में नंबर 1 सबसे पहले आता है भाई टीचर, है ना, कि आप पढ़ने का, ना मेरे बच्चे, है ना, टीचर की बात करते हैं कि भाई हमारे जो टीचर साहब हैं हम किन से पढ़ने वाले हैं, है ना। पहले ये डिसाइड करें कि मान लो अगर मैं साइंस के स्टूडेंट हूं तो भाई हम किस से पढ़ने वाले हैं। हम ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं, या ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मैच करके पढ़ने वाले हैं, है ना। हम किस संस्था से पढ़ने वाले हैं ये डिसाइड करें।
उसके बाद प्यारे बच्चों क्या आता है कि सोर्स का मतलब है कि नंबर एक तो सबसे पहले टीचर हो गया। आजकल अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे एक जगह आपको सब कुछ मिल जाता है, यानी सारे आपके पैनल, पीडीएफ्स, नोट्स, टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाता है। तो मेन क्या है, सोर्स। सोर्स में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सोर्स में क्या होता है कि भाई कोर्स की बात करता हूं, है ना, COURSE कोर्स। अगर आप ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एक कोर्स परचेज करना पड़ेगा, एक बेहतरीन कोर्स। और प्यारे बच्चों, एक शिक्षक, आप एक दिन 2 दिन समय ले लीजिए, अच्छे से जांच पड़ताल करके आप बच्चों एक प्यारा सा कोर्स परचेज कर लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन। क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप ऑनलाइन में आपको रुचि है, तो आप पहले कोर्स एक अच्छा सा परचेज कर लें, ठीक है ना। यूट्यूब, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यूट्यूब से तैयारी हो जाएगी। नहीं बच्चों, यूट्यूब से आप तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। आप एक वीडियो देखने आओगे, 2-3 एड्स देखने पड़ेंगे, शॉर्ट्स वीडियोस देखने पड़ेंगे, बहुत से नोटिफिकेशन। तो तैयारी, खास करके 12th की तैयारी मजाक नहीं है बच्चों। 10th बात अलग था, 12th का बोर्ड अलग ना, बात अलग है। तो आपको मेरे बच्चे ऐप से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप कवर कर पाओगे, है ना। अगर आप ये चाहते हैं नहीं संजय सर हम तो आपसे ही पढ़ेंगे, हम तो दिशा की टीम से पढ़ेंगे, तो मैं आगे आपको बताऊंगा प्रोसेस कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और बहुत एक मिनिमम फीस देकर के आप कैसे, आप मेरे साथ पूरा साल भर हम आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, और आपको बच्चों 2027 का टॉपर या टॉपर के बराबर के आसपास में बच्चों 450 प्लस तक हम आपको पहुंचा सकते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो टॉपर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है बच्चों, ना अगला पॉइंट हमारा आता है, ये पॉइंट हमारा ड्रीम बच्चों, है ना। सबसे पहली बात क्या है कि ड्रीम, आप जब भी तैयारी करें आपके सारे एक्शंस निर्भर करते हैं कि आपका सपना कितना बड़ा है। आप इसको एम कहिए, आप इनको मिशन कहिए, आप इनको ड्रीम कहिए। तो हम बच्चों शुरू से ही आप लोग को मोटिवेट करते हैं कि ड्रीम होना चाहिए बच्चों एक बड़ा। जब तक आप एक बड़ा लक्ष्य नहीं रखेंगे मेरे बच्चे, एक लक्ष्य बड़ा नहीं रखेंगे, तब तक मेहनत नहीं करेंगे। अगर आपका लक्ष्य है कि नहीं भाई मुझे तो क्लास 12th में 60% मार्क्स चाहिए, यानी 300 मार्क्स मात्र चाहिए, तो इसके लिए आप उतना ही मेहनत करेंगे। अगर आप शुरू से अपना लक्ष्य रखेंगे, मैं बोलूंगा मिनिमम मेरे बच्चे आपका ड्रीम 450 प्लस का होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से मेहनत कर सकें। तो एक लक्ष्य डिसाइड कीजिए और उसको लिख करके जहां पढ़ने बैठते हैं वहां पर अपने लक्ष्य को बच्चों लिख लेना है कि, है ना, टॉपर प्लान 2027 और जो भी ड्रीम 450 प्लस। अगर आप दिशा से पढ़ते हैं तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस, है ना, और उसको पूरा करके ही मानना है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपर्स इंटरव्यू। अगर आप क्लास 12th में टॉपर बनना चाहते हैं तो जो बच्चे टॉपर बने हैं अगर आप देखना चाहेंगे तो पहले आप उनकी इंटरव्यू को सुनिए, क्योंकि वो टॉपर अपनी इंटरव्यू में ये बताता है कि मैंने स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई कैसे शुरू की। स्टार्टिंग से बच्चों देखो, स्टार्टिंग में बहुत बोझ नहीं लेना है। सबसे अच्छी बात है, अगर आप इस वीडियो को जनवरी महीने में देख रहे हैं तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं है ना, बहुत बोझ आपको नहीं लेना, आपको एकदम धीरे धीरे से स्टार्ट करना है चीजों को, है ना। तो अगर पॉसिबल हो तो 2-3 इंटरव्यू, अगर पॉसिबल है तो 2023 के टॉपर को भी सुन लो, है ना। ये सब इंटरव्यू यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे। 24 के भी टॉपर के इंटरव्यू सुन लीजिए, 25 के टॉपर के भी इंटरव्यू सुन लीजिए, है ना, क्योंकि हम लोग बच्चे ना 26 तो अभी आया नहीं है, तो ये सभी टॉपर्स के इंटरव्यू सुन लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो भाई टॉपर के इंटरव्यू सुने। अगर कोई मान लो अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो बच्चों जो भी अच्छे अच्छे क्रिकेटर पहले के हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जी, तो उन सभी के इंटरव्यू लोग सुनते हैं। आगे पहले बच्चों क्या है कि जब भी, है ना, आप शुरू से ही एक रूटीन को फॉलो करें। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन क्लास करने वाले स्टूडेंट हैं, यानी आपको ऑफलाइन जाना नहीं है, मान लीजिए, तो आपके पास तो सारा टाइम बचा गया, सारा टाइम आपके पास बचा हुआ है। खाना पीना और घर के काम को टाइम उसका निकाल के बाकी समय जो बचा उसमें प्रॉपर रूटीन बनाइए। मैं बच्चों बहुत असर पड़ता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रूटीन से क्या होता है जब मन करे तब, जो सब्जेक्ट मन करे तब पढ़ लीजिए। नहीं बच्चों, अगर आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं कि भाई हम इस टाइम में इस सब्जेक्ट को, इस टाइम में इस सब्जेक्ट को, तो आपका माइंड उस तरह का हो जाता है और उस टाइम में उस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा एक्टिव होता है। समझ गए ना। तो जरूर आप एक रूटीन फॉलो कीजिए, कोशिश जरूर कीजिए कि आप सभी लोग एक रूटीन बना पाए प्रॉपर। अगर आप लोग कहेंगे नहीं सर आप बना के दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं खुद बना के दे दूंगा। अगला आता है बच्चों, लेकिन किसी दूसरे के रूटीन को फॉलो आप कैसे करोगे? रूटीन तो आपका खुद का होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों की नोट्स मेकिंग हैबिट्स। मैं देखता हूं बच्चों का शुरू से ही कि बच्चे बोलते हैं अरे हमारे टीचर साहब तो पैनल पीडीएफ में लिख ही देते हैं, हमारे टीचर साहब तो हमको नोट्स दे ही देते हैं। लेकिन पहले बच्चों ये चीज बहुत खतरनाक है। मैं अभी से कह रहा हूं, नहीं तो यही बात मैं लास्ट में भी हाथ जोड़ के कहूंगा। मैं शुरू से कह रहा हूं,
अभी से जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो, एक फ्रेश नोट्स जरूर बनाइए, जरूर एक फ्रेश कॉपी में हर चीज, जैसे मैथ्स ही है तो उनके हर सॉल्यूशन को एकदम प्रॉपर अच्छे से कॉपी में साफ साफ लिख के रखिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें तो एक प्रॉपर शुरू से बच्चों नोट्स बनाने के हैबिट आप जरूर रखें, नोट्स जरूर बनाएं। उसके बाद मेरे बच्चों कंसिस्टेंसी, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टार्टिंग से ही आप 8 घंटे पढ़ो, स्टार्टिंग से आप मिनिमम 5 घंटे की ही पढ़ाई शुरू करो। 24 घंटे में ईमानदारी से सिर्फ 5 घंटे की पढ़ाई आपको शुरू करनी है, और फिर अगली वीडियो जब मेरी आएगी तो मैं वहां कहूंगा भाई इसको 5.5 कर लो या 6 घंटे कर लो। तो स्टार्टिंग से 5 घंटा इनफ है। मैं बच्चों बैठने नहीं बोल रहा हूं 5 घंटा, 5 घंटे पढ़ने बोल रहा हूं, समझ गए। तो सबसे पहले जब आप लोग 12th क्लास की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके पास बुक्स होने चाहिए, सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, राइट सोर्स मतलब एक कोर्स प्रॉपर होना चाहिए, है ना। ड्रीम आपके पहले से क्लियर हो, मुझे करना क्या है। टॉपर्स के इंटरव्यू सुन के रखिए, एक रूटीन फॉलो कीजिए, नोट्स बनाने की हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कीजिए, और कंसिस्टेंसी डेली पढ़ना है। भाई बहुत बीमार पड़ गया, शरीर काम नहीं कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन एक हैबिट बनाइए कि डेली पढ़ना। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़े और फिर 5 दिन अरे मेरे बोर्ड्स एग्जाम बहुत दूर हैं, अभी इतना जान झोंक के क्या फायदा है। नहीं बच्चों, ये आदत आपको ड्रीम 450 प्लस तक पहुंचने नहीं देगी, क्योंकि 10th का मामला अलग था, 10th बहुत इजी था, है ना। यानी 12th क्लास का एक सब्जेक्ट 10th क्लास के 2-3 सब्जेक्ट को मिला करके एक बराबर है। 12th का बच्चों आप देख लो, केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कुछ भी वो क्लास 10th से 2-3 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। जो सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा अरे भाई आसान है, आसान कुछ भी नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने से हो जाएगा, एकदम निश्चिंत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं साल भर आप मेरा साथ चाहते हैं, तो बच्चों आइए बिना 1 मिनट की देरी कीजिए और जल्दी से बच्चों अपने फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जो नए बच्चे हैं उनको बताना पड़ेगा, जो बच्चे पहले से जानते हैं उन्हें क्यों बताना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उस ऐप का नाम क्या है? दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप, है ना। अपने फोन में दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए। साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जैसे ही ऐप पे जाएंगे आपको वहां पर दिखेगा 12th साइंस, है ना, 12th मंजिल बैच 2027 लिखा हुआ मिलेगा। हिंदी माध्यम के छात्र हिंदी माध्यम देख के ले, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहां इंग्लिश मीडियम लिखा होगा उसको आपको लेना है। 1800 रुपए फीस है, 1 टाइम फीस है, आपको कभी फीस नहीं देना है। सबसे अच्छी बात है कि आज अगर आप बैच परचेस करते हैं, अभी परचेस करते हैं, तो सारे कोर्स पूरे 1 साल का पढ़ाया हुआ आपके पास आ जाता है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, पूरा 1 साल का पढ़ाया हुआ, है ना। जिसमें क्या मिलता है? सबसे पहले आपको मिलता है लाइव बैच, जो 2027 में मेरे बच्चे आपको पढ़ाया जाएगा, जिसकी शुरुआत बच्चों 15 फरवरी से होने वाली है लाइव पढ़ाने की। ये बैच आपको 2027 में पूरे सभी टीचर्स आपको लाइव पढ़ाएंगे। 2026 में जो टीचर ने पढ़ाया है, 2026 के बैच में टीचर ने जो पढ़ाया है वो पूरा साल का पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, हजारों बच्चे एडमिशन लेकर के रिकॉर्डेड बैच से, जिसमें पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ रखा है, आप अभी जाके एडमिशन लीजिए। मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़ना है बोलिए? मैंने मैथ पढ़ा है, कौन सा पढ़ना है? जाके पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ITF से शुरू कीजिए, मैट्रिक्स पढ़िए, डिटर्मिनेंट पढ़िए, है ना। बच्चों सांतत तथा अवकलनीयता पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़िए। वेक्टर 3D क्या पढ़ना है जाके पढ़िए अभी। फिजिक्स में आपको जो पढ़ना है जाके पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, उर्दू पढ़िए, जो पढ़ना जाके पढ़िए अभी से। सोचिए बच्चों, यानी कि जो भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जिनका लक्ष्य बड़ा होता है जीवन में, वो रिकॉर्डेड ज्यादा देखना चालू करते हैं। जब तक आप बैच के बारे में सोचेंगे तब तक कोई बच्चा 2-2 चैप्टर खत्म कर रहेगा। जब तक आप सिलेबस खत्म करेंगे तब तक उनका रिवीजन हो जाएगा। जब तक आप रिवीजन शुरू करेंगे तब तक उनके मॉडल सेट लग जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर उनका हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? उसके बाद प्यारे बच्चों, इस बैच के अंदर आपको क्रैश कोर्स भी मिलता है। आपको क्रैश कोर्स जो अक्टूबर महीने में आता है वो परचेज नहीं करना पड़ेगा दिशा का। फिर एग्जाम सारथी एग्जाम टाइम में जो आता है वो भी आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। यानी कि 4 बैच आपको एक बैच के अंदर मिलता है। 1 रुपए फीस कभी नहीं देना है। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, और आपको पैनल PDF जो टीचर लिखेगा वो आपको मिलेगा। सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी। और उसके बाद बच्चों अगर आप स्टूडेंट, ये देखो ये सच में सब कुछ वही है, बस इंग्लिश मीडियम मैंने कर दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं,
अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आप देखिए सब कुछ वही है जो मैंने कहा, लेकिन सब्जेक्ट को जरा ध्यान से देखिए। इतना सब्जेक्ट आप जब भी एडमिशन कहीं पर लें, ये चीज जरूर ध्यान देना कि आर्ट्स में क्या आपको इतने सब्जेक्ट मिल रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, म्यूजिक, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इतने सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आपका है सब सब्जेक्ट आपको दिशा में मिलता है। लाइव बैच यहां भी मिलेगा 27 का, 26 का रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स, एग्जाम सारथी, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट और पैनल पीडीएफ, सब 1800 रुपए फीस मात्र है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं है ना कॉमर्स की, तो कॉमर्स में भी देख सकते हैं बाइलिंगुअल बैच होने वाला, अकाउंटेंसी है, बीएसटी है, एपीएस है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, ये सारे चीज आपको मिलेंगे सिर्फ 1800 रुपए में। और अगर आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं दिशा से, स्कोरिंग बैच आपको परचेज करना है, 599 रुपए प्राइस है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 एक्सेस मिलेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों आज ही अगर आप दिशा से पढ़ना चाहते हैं, साल भर आप मेरे संरक्षण में पढ़ना चाहते हैं मेरे बच्चों, तो आप जल्दी से 1 मिनट की भी देरी मत कीजिए और बच्चों अपने रिसोर्सेस में, अपने सोर्स में दिशा ऑनलाइन क्लासेस के इस कोर्स को पहले जल्दी से अपने फोन में ले लीजिए, उससे अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए, देर मत कीजिए प्यारे बच्चों, है ना। अगर आप 10th में मुझसे कुछ भी पढ़े हैं तो आपको पता होगा 10th के बारे में, है ना। और ये सब कुछ का ध्यान रखिए और आप सभी को मेरे बच्चों मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं अपनी तैयारी की, और जाइए और प्यारे बच्चों एक युद्ध की तैयारी शुरू कीजिए और आप पूरे साल भर मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। बस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना प्यारे बच्चों कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप दिशा का कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं या कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। आप प्यारे बच्चों जब बैच स्टार्ट होगा तो मैं आपको वहां लाइव मिलने वाला हूं, ठीक है ना। धन्यवाद, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।